Hello guys, I am Vinod Bhambu and you are watching my channel that is Learn International English, and today I am going to discuss one important thing, and that thing is the time in English. How to tell time in English. It is not tough to understand or tell the time in English, but the way is different from Hindi. Something is different. हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में हम कहते हैं कि 12:10 हो चुके हैं, 12:20 हो चुके हैं. तो इंग्लिश में इट इज़ 12:10, इट इज़ 12:20 नहीं कह सकते. इंग्लिश के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, तो वो वर्ड्स ही आपको बोलने पड़ेंगे. तो वर्ड्स क्या हैं, आई विल टेल यू अबाउट दोज वर्ड्स. और आई एम प्रेटी श्योर दैट आफ्टर दिस session you will be able to tell time to others, and you will be able to understand the time if anybody tells you. So in this manner it is most important for us all to give 100% attention. This is not a big session, this is a session of 10 to 15 minutes, because in English or Hindi, if we talk about time, then it is very easy to tell the time or understand the time, but the way of telling and understanding the time in both the languages is different. So please look, please give your attention. So I have made a watch here, but hands are not there. Still hands are not there. बात करें हिंदी में, हम घड़ी की सुइयां कहते हैं. इंग्लिश में घड़ी की सुई को क्या कहते हैं? हैंड्स. जैसे घड़ी के 3 सुई होती है, तो हिंदी में जैसे घंटे की सुई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले बात करें हैंड्स. हैंड्स क्या होती हैं? सुइयां. किसकी? घड़ी की. ठीक है. तो जैसे घंटे की सुई है तो आवर हैंड हो गया, आवर हैंड. मिनट हैंड, या फिर सेकेंड हैंड. ओके. इस तरह से हम इनको बताते हैं कि ये मतलब क्या है. दीज आर द हैंड्स. जैसे आवर हैंड्स, आवर हैंड्स, मिनट हैंड्स एंड सेकेंड हैंड्स. इस तरह से हम बोलते हैं. अब बात करते हैं टाइम बताने की. जैसे मान लीजिए कि घड़ी में 12 बजे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये आवर एंड है, आवर एंड्स. और मान लीजिए ये सेकेंड वाला सुई है, इसको सेकेंड हैंड्स बोलेंगे. और ये है मिनट वाला सुई, जो कि इसको मिनट हैंड बोलते हैं. ठीक है. ये जैसे मिनट वाला सुई है. ठीक है. तो जैसे 12 बजे में, इट इज 12 o'clock. क्या बोलेंगे 12 को? 12 o'clock. जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश में टाइम लिखना और बताने में ऑफ क्लॉक लगता है. जैसे 12 बजे का टाइम है, हम बोलेंगे इट इज 12 o'clock. 12 o'clock. ठीक है. 12 बजे हैं तो 12 बजे को हमने बोला 12 o'clock. लेकिन अगर मान लो 12:05 हुए हैं, तो उसे कैसे बताएंगे? जैसे 12:05 हुए, तो इसको इस तरह से नहीं बोलेंगे कि इट इज 12:05, इट इज 12:05. इस तरह से नहीं बोलेंगे. इसको बोलेंगे इट इज 5:12. क्या बोलेंगे? 5:12. पास्ट का मतलब गुजर चुके हैं, इतने हो चुका है, इतना टाइम, इतना समय बीत चुका है. 5 मिनट बीत चुके हैं, यानी 5 मिनट हो चुके हैं 12 बजकर. तो 12:05, 12:05. अब बात करते हैं
मान लीजिए एक बड़ी वाली सुई यहाँ नहीं है, जो मिनट हैंड्स है वो इधर नहीं है, वो इधर है 15 पर है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो हिंदी में तो हम 12:15 बोलते हैं, 12:15, और एक तरीके से इंग्लिश में भी उसको 12:15 ही बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो सवा को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। सवा के लिए यानी एक और एक के साथ फोर्थ पार्ट अगर मिला दें, एक का अगर चौथा हिस्सा मिला दें, चौथे हिस्से को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? सवा। सवा किलो, ठीक है, सवा क्विंटल, इस तरह से 1.25 लीटर, 1.25 मीटर। उसी तरह से हमारे 12:15, 1:15, 1:15, 3:15 बजे हैं, 4:15 बजे, इस तरह से बोलते हैं। तो वो क्या बोलेंगे इसको? हम इंग्लिश में इसको 12:15 नहीं बोल सकते, हम इंग्लिश में इसको ऐसे नहीं बता सकते कि दिस इज 12:15। वी हैव टू से it is 12:15. It is 12:15. क्वार्टर कितना होता है? फोर्थ पार्ट। और एक घंटे में कितने मिनट्स होती हैं? 60 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 मिनट्स। ये कह रहा है 12:15 यानी 5:12 यानी 12 के बाद चौथा हिस्सा निकल चुका है। किसका? घंटे का। और घंटा कितना होता है? 60 का। 60 का चौथा हिस्सा 15 मिनट्स हो गए ना 12 बज के। तो कैसे बोलेंगे? इट इज 12:15। इट इज 12:15। अब बात करते हैं, अगर ये सुई यहां हो, ये सेकंड वाला है, ये हावर हैंड है, ये मिनट हैंड है, और ये सेकंड है। अगर मिनट हैंड यहां पर ना हो, मिनट हैंड 6 पर हो, जैसे 12:30 हो, 12:30 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इट्स 12:30। इसको क्या बोलेंगे? 12:30। क्योंकि देखो दोस्तों ऐसा है, ये जो है 12 से जो मिनट वाली जो सुई है, ये 12 से स्टार्ट होकर कहां तक पहुंची है? 6 तक, ठीक है। और इसने आधा हिस्सा जो है घड़ी का, हाफ इधर रह गया और हाफ इधर रह गया, तो आधा जो हिस्सा है घड़ी का, इसको इसने कवर कर लिया है, ये बिता चुकी है, इतना चल चुकी है। सो इन दिस मैनर, इन दिस सिचुएशन, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल से दैट इट इज 12:30। 12:30 मतलब 12:30 हो चुके हैं। अब अगर बात करें, जैसे मान लो मान लीजिए यहां पर आ गई मिनट की सुई, ठीक है। तो हमारा हावर एंड, आर एंड यहां पर है, हावर एंड यहां पर है और मिनट की एंड यहां पर है, ठीक है। तो हम फिर कैसे बोलेंगे इसको? जैसे 12:35 हुए हैं, 12:35 को कैसे बोलेंगे? It's 25 to 1 o'clock. It's 25 to 1 o'clock. तो 12:35 हुए हैं, तो 1 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? It's 25 to 1। पर ऐसा क्यों बोलते हैं? जब मिनट की सुई 6 के बाद निकल ले,
आगे चली जाए, 6 और 12 के बीच हो, 9 को छोड़कर 6 और 12 के बीच हो, तो हम यही लाइन प्रयोग करेंगे। 35 पर है तो 25 हो गया, 25 टू 1 o'clock हो गया। अगर ये 8 पर होती, 40 होते, इट्स 20 टू 1 o'clock होता। अगर ये 10 पर होगी तो इट्स 10 टू 1 o'clock, इट्स 10 टू 1 o'clock। इस तरह से हम टाइम बताते जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मान लो 15 मिनट रहते हैं, 15 मिनट रहते हैं, मान लीजिए 15 मिनट्स हैं इसमें 1 बजने में, तो उसको कैसे बोलेंगे? इसको फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज 15 टू 1। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज 15 टू 1। हमें बोलना पड़ेगा, देखो ये क्या है, ये एक क्वार्टर है, दिस वन इज ए क्वार्टर एंड दिस वन इज ए क्वार्टर। यहां पर हो तो क्वार्टर पास्ट, यहां पर हो मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं। अगर मिनट हैंड अगर यहां पर हो 3 पर तो क्वार्टर पास्ट हो जाएगा, और मिनट हैंड अगर 9 पर हो तो क्वार्टर 2 हो जाएगा। अब देखो, जैसे 12:45 की बात करें, इट्स क्वार्टर टू 1 o'clock, क्वार्टर टू 1 o'clock। ठीक है, 5 मिनट अगर रहते हैं इट्स 5 टू 1 o'clock, इट्स 5 टू 1 o'clock। यहां पर हो तो मिनट की सुई, मिनट हैंड यहां पर हो तो इफ मिनट हैंड इज ऑन 10 देन वी विल से इट्स 10 टू 1 o'clock, 10 टू 1 o'clock। तो इस तरह से हम इंग्लिश में टाइम बताते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में, जैसे हिंदी में हम कहते हैं, वी से इन हिंदी कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, कोई कहता है मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे। सही है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम इन हिंदी। 10 मिनट्स अहेड और 5 मिनट्स बैक, 10 मिनट्स बैक, वी नॉर्मली से इन हिंदी। बट इन इंग्लिश this is not you can say it's not a proper way to say that my watch is 10 minutes ahead or my watch is 10 minutes back, you know। तो हम क्या करते हैं उस वे में, देखो जैसे 10 मिनट आगे हो, अगर 10 मिनट आगे हो तो हम बोलेंगे माई वॉच इज गेनिंग 10 मिनट्स, इज गेनिंग 10 मिनट्स। गेन होता है प्राप्त करना, लेना, ठीक है। तो माई वॉच, अगर मेरी घड़ी मान लीजिए 10 मिनट आगे है तो मैं क्या बोलूंगा, माई वॉच इज गेनिंग 10 मिनट्स, माई वॉच इज गेनिंग 10 मिनट्स। और अगर 10 मिनट पीछे हो, मान लीजिए आगे हो मतलब अहेड, ठीक है, पीछे हो बैक, पीछे हो तो क्या बोलेंगे, बैक। लेकिन ये नहीं बोल सकते इंग्लिश में कि माई वॉच इज 10 मिनट्स बैक, माई वॉच इज 5 मिनट्स बैक, माई वॉच इज 15 मिनट्स बैक। हालांकि लोग समझ जाएंगे, पीपल विल अंडरस्टैंड यू एंड पीपल विल नोटिस यू दैट what do you want to say, but this is not the proper way, my dear friends।
there are some certain things in English, or I should say in every language. So we have to say this line, which I'm gonna tell you. My watch loses 10 minutes. और इसको भी आप gains करेंगे, क्या करेंगे इसको? Gains. My watch gains 10 minutes. और अगर पीछे हो, बैक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? My watch loses 10 minutes. My watch loses 10 minutes. And AM, PM. I think you all know about AM and PM. What is AM and what is PM? AM means after meridian. I think that is the middle line of the earth. So AM means after meridian, and PM means past meridian. Okay. So PM is used after 12 o'clock of the day. PM is used between 12 o'clock of the day to 12 o'clock of the night. 12 day to 12 night is used. What is used? PM. And where do we use AM? We use AM between 12 o'clock of the night to the 12 o'clock of the day. रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हम कौन सा यूज करते हैं? AM. और दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक हम क्या प्रयोग करते हैं? PM. So this is all about time. So I think I'm pretty sure that next time, whenever you will get chance to tell time to anybody, then you will tell a perfect timing. It's 5 to 10. It's 10:15. It's 10:30. It's 25 to 10. Like that. Okay. So if एक चीज मैं बताना भूल गया, one thing which I have forgotten to tell you. अगर 20 पर हो, suppose that 12:20. It's 10 to 12:30. It's 10 to 12:30. आधा घंटा होने में 10 मिनट बाकी है. इस तरह से हम कर सकते हैं. This is all about time. And moreover, I would like to suggest you that please watch my videos regularly. I will teach you only spoken in this on this channel. And my dear friends, one more thing, that is some students told me that please make some videos on the competition exams. So I tried my level best, and people watched also. Response also was very good, but I think that should be my secondary topic, because I have experience of English speaking and teaching, a lots of experience of spoken. So I should make minimum 25 to 30 or 40 to 50 videos on spoken English. So please come regularly, watch regularly, and you will one day you will become a very good speaker. अगर आप रोज 1 घंटा मेरे कहे अनुसार तैयारी करते हो, तो आई एम डैम श्योर मैं आपको 3 महीने में इंग्लिश सिखा दूंगा बोलना. कोई ज़रूरी नहीं है आपको ग्रुप डिस्कशन की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखा दूंगा. बहुत आसान है हिंदी से इंग्लिश बनाना. मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं. तो वो स्टूडेंट्स जब मेरे पास स्टार्टिंग में आए, सो दे डिड नॉट नो हाउ टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश इन माइंड, इन द ब्रेन. क्योंकि हमारे साथ दिक्कत क्या है? वी आर हिंदी स्पीकिंग पीपल, वी आर इंडियंस, वी आर आवर मदर लैंग्वेज इज हिंदी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक इन हिंदी, देन कन्वर्ट इन टू इंग्लिश. हिंदी में सोचना पड़ता है और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है. बट
दिस इज नॉट प्रॉपर वे. वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश. कितना अच्छा होगा अगर हम इंग्लिश में सोच लें, बट दिस इज नॉट सो ईजी. इतना आसान नहीं है. पहले हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें हिंदी लिखनी पड़ेगी और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कुछ दिन ये प्रैक्टिस चलने दो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको ना हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपको इतना फ्लुएंट बना दूंगा, इतना फास्ट फॉरवर्ड बना दूंगा कि आपको हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप सीधा इंग्लिश लिख दिया करोगे. तो फिर क्या होगा, अब आपको हिंदी नहीं लिख रहे हो, सीधा इंग्लिश लिख रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग सीधा इंग्लिश ही सोच रहा है. सो दिस ऑल्सो विल हैपन. और मैं आपको इंग्लिश की सारी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो बताऊंगा. आई विल टेल यू. सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो.